पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर हलचल तेज। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आतंकी हमले के बाद भारी भीड़ है यहां पर। लोग कश्मीर से वापस लौट रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट पर काफी हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की आमद काफी बढ़ी थी और खबर यह आई थी कि कुछ दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा पर्यटक वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आतंकी हमले के बाद अब वहां से वापस लौटने की कवायद काफी तेज हो चुकी है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर इसी वजह से हलचल काफी तेज है। दरअसल ये सीजन होता है सैलानियों का, गर्मियों का महीना, खासतौर पर मार्च के बाद अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। और पहलगाम में जो घटना घटी है उसके बाद अब जो वापस सैलानी थे वो वापस लौट रहे। पहलगाम अटैक पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही, किश्तवाड़ से आतंकियों ने घुसपैठ की थी, कोकरनाग के रास्ते को चुना और फिर वहां से वो बैसरन घाटी में पहुंचे। बैसरन घाटी वो जगह जहां पर आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया। अब आपको कुछ ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर रूट क्या चुना। प्रारंभिक जांच से जो बड़े संकेत मिले, किश्तवाड़ के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ होती है, कोकरनाग के रास्ते वो बैसरन घाटी पहुंचते हैं और घुसपैठ के नए गलियारे का भी खुलासा हुआ। क्रॉस रीजन आतंकी मोबिलिटी पैटर्न यहां पर दिखा है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, किश्तवाड़ से लेकर के पहलगाम तक का जो ये रास्ता चुना गया है, इस रास्ते में क्या पैटर्न आप देखते हैं? क्रॉस रीजन आतंकी मोबिलिटी का पैटर्न ये देखा गया है और पहलगाम को ही क्यों चुना गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहलगाम को इसलिए चुना गया क्योंकि ये कनेक्ट करता है छात्रू किश्तवाड़ से। ये पहाड़ियाँ जो है, ये टेरेन जो है, इरफान आपको सामने दिखाएगा, पहाड़ियाँ जो दिख रही है, ये टेरेन बिल्कुल जो है ये रेंज जो है ये कनेक्ट करती है पूरा किश्तवाड़ को, फिर छात्रू और फिर यहाँ बाईसरन और ये सारी पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई हैं। और इसी तरह के जंगल जो इस तरफ इरफान आपको दिखाएगा, देवदार के जंगल है बाईसरन में जहाँ पर ये अटैक हुआ है। इसी तरह के देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं और उसके बीच में एक मिडो है। और बाईसरन को इसलिए चुना गया क्योंकि वो थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता है, वहाँ सिक्योरिटी मूवमेंट कम रहती है और वहाँ पर काफी तादाद जो है मिलिटेंट्स की गई और उन्होंने ये हमला अंजाम दिया, जिसमें 4 जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मूल के टेररिस्ट थे जिन्होंने ये फायर किए। और उसके बाद जो आदिल गोरी और आसिफ शेख जो 2 लश्कर के कमांडर हैं, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और मैं आपको बता दूं, जो ये पीर पंचाल रेंज है, ये रजौरी, पुंछ और छात्रू, किश्तवाड़ और फिर कोकरनाग और गडोल और उसको जोड़ते हुए पहलगाम और फिर चंदनवारी तक पहुंचता है। ये खालिद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यहाँ पर स्थानीय लोगों ने मदद की उन आतंकियों की। बकायदा उन्होंने 7 या 8 तारीख को रेकी की। घटना को अंजाम देते हैं 22 तारीख को, यानी 2 हफ्ते पहले रेकी, 2 हफ्ते के बाद जघन्य नरसंहार और उसके बाद वो इन्हीं देवदार के जंगलों में गायब हो जाते हैं। यानी आतंकी यहां पर पिछले 20-25 दिनों से छिपे हुए थे। मुजाहिदीन कश्मीर ने आकर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अब तक